मेरा नाम मोहम्मद अजीम मसूद है और मैं मास्टर ट्रेनर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान आप लोगों को बैलेट पेपर की काउंटिंग के हवाले से इंफॉर्मेशन मालूमात बताऊंगा। आप फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल बैलेट पेपर की काउंटिंग की तरफ आते हैं, जिसमें आप बैलेट बॉक्स को इस्तेमाल करोगे। बैलेट बॉक्स से बैलेट पेपर में वो बैलेट पेपर गिनती में शामिल होंगे जिनके पुष्ट पर एपीओ की स्टैम्प साइन मौजूद होंगे और उम्मीदवार के ऊपर 9 खानों वाली मोहर लगी होगी। ये बैलेट पेपर गिनती में शामिल होगा अगर एक वोटर एक उम्मीदवार के ऊपर 1 दफ़ा, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा 9 खानों वाली मोहर लगाता है तो वो बैलेट पेपर भी गिनती में शामिल होगा। अगर वो 9 खानों वाली मोहर मल्टीपल कैंडिडेट्स पर लगाता है तो वो बैलेट पेपर गिनती में शामिल नहीं होगा। ऐसा बैलेट पेपर जिसकी पुष्ट पर एपीओ की स्टैम्प या साइन मौजूद नहीं या दोनों चीज़ें मौजूद नहीं, वो भी गिनती में शामिल नहीं होगा। ऐसा बैलेट पेपर जिस पर 9 खानों वाली मोहर नहीं लगी होगी, वो भी गिनती में शामिल नहीं होगा। ऐसा बैलेट पेपर जिसके ऊपर मल्टीपल कैंडिडेट पर 9 खानों वाली मोहर का इस्तेमाल किया गया, वो भी गिनती में शामिल नहीं होगा। ऐसा बैलेट पेपर जिसके अंदर कोई कागज़, कोई नोट रखा गया, वो गिनती में शामिल नहीं होगा। अगर वोटर ने उस पर कुछ लिख दिया या कोई अंगूठा लगा दिया तो वो भी बैलेट पेपर गिनती में शामिल नहीं होगा। या ऐसा बैलेट पेपर जिसे वोटर ने फाड़ दिया या उसके कॉर्नर से फाड़ लिया या कहीं सेंटर से उसको फाड़ दिया, उसको निशान ज़दा कर दिया, अब ये बैलेट पेपर गिनती में शामिल नहीं होगा। गिनती में सिर्फ वो बैलेट पेपर शामिल हैं जिनकी पुष्ट पर एपीओ के साइन और स्टैम्प मौजूद है और फ्रंट पर एक 9 खानों वाली मोहर। अगर 9 खानों वाली मोहर लगाकर फोल्ड करते हुए उसका अक्स दूसरे किसी उम्मीदवार पर आ जाए तो वो बैलेट पेपर भी गिनती में शामिल होगा। वो कैसे आप जज करोगे? स्टैम्प के ऊपर ECP लिखा हुआ है कैपिटल में, जहाँ पर आप स्टैम्प लगाओगे वहाँ पर वो सीधा नज़र आएगा, पढ़ा जाएगा, और जो उसका अक्स दूसरी तरफ जाएगा वो उल्टा होगा। और इसके साथ साथ जहाँ स्टैम्प लग रही है वो हिस्सा डार्क होगा और जहाँ उसका अक्स जा रहा है वो बहुत ही लाइट होगा। और ऐसा बैलेट पेपर जिस पर 9 खानों वाली मोहर इस अंदाज में लगाई गई कि वो 2 उम्मीदवारों में 50-50 है, तो वो बैलेट पेपर गिनती में शामिल नहीं होगा। और अगर 9 खानों वाली मोहर इस अंदाज में लगाई गई कि उसका कुछ हिस्सा किसी वोटर की तरफ जायद है, उम्मीदवार के हक़ में, वो बैलेट पेपर काउंट कर लिया जाएगा। और ये कंडीशन बैलेट बॉक्स के अंदर जो मौजूद बैलेट पेपर है उनके लिए भी है, और जो बैलेट पेपर पैकेट नंबर 4 टेंडर वोट थे उनके लिए भी सेम कंडीशन है, और चैलेंज वोट जो पैकेट नंबर 7 में थे उनके लिए भी यही कंडीशन है।